बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो झूठों का पुलिंदा है। ये बात अशोक गहलोत द्वारा कही गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत द्वारा बीजेपी पर तंज कसा गया है और एनडीए के मैनिफेस्टो को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। 31 अक्टूबर को एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो अशोक गहलोत साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूछते नजर आए कि एनडीए को अपना रिपोर्ट कार्ड पहले सबमिट करना चाहिए कि 20 सालों में उन्होंने क्या किया है। और मीडिया पर्सन भी हैरान है कि 26 सेकंड में कौन सा मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कि आए, फोटो खिंचाया और चले गए। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। मैनिफेस्टो में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है कि हम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन आपने तो 26 सेकंड में मैनिफेस्टो में फोटो खिंचा के खत्म ही कर दिया मैटर। ये बात कहते हैं अशोक गहलोत नजर आए हैं। इसके अलावा वे एनडीए के जो वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में उनको झूठों का पुलिंदा भी बताते नजर आए हैं। क्या कहा है अशोक गहलोत ने, सुनिए। मेरा मानना है कि ये वक्त है, इनका मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और इसको हम जाके पब्लिक मीटिंग में बताएंगे जनता को कि पहले ये 20 साल का हिसाब दे, रिपोर्ट कार्ड पेश करे, हमने वादे किए, ये निभा पाए, ये नहीं निभा पाए, नहीं निभा पाए, अब निभाएंगे। ये कम से कम हमारे कैंपेन का एक अंत होगा। किस प्रकार से हम जनता को समझाएंगे चुनाव के अंदर ये झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं और इन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। और जो विश्वास नहीं कर सकते हैं, इनके रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो ये जो नया मैनिफेस्टो है इस पे कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर। अशोक गहलोत साफ तौर पर कहते नजर आए कि ये जो घोषणा पत्र एनडीए द्वारा जारी किया गया है ये झूठ का पुलिंदा है। इस दौरान उन्होंने एनडीए पर कई आरोप भी लगाए। वह साफ तौर पर यह भी कहते नजर आए कि आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन सिर्फ 26 सेकंड में उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दिया। मीडिया के साथियों ने कहा यह हमारे जीवन की सबसे जल्दी खत्म होने वाली पीसी थी। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी तो कभी मीडिया से मिलते ही नहीं है और अब घोषणा पत्र लॉन्च से बीजेपी के नेता भी भाग गए। ये दिखाता है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी धोखेबाजी कर रही है, बीजेपी झूठ बोल रही है। झूठे वादे एक बार फिर से बिहार की जनता के सामने रखे गए हैं। ये बात अशोक गहलोत द्वारा कही गई। वह फिर नीतीश कुमार पर आता है। नीतीश कुमार से कहते नजर आते हैं कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड सबमिट कीजिए कि आपने मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया एनडीए ने, लेकिन एनडीए क्या 20 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखना चाहेगा। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा है ना, पहले रिपोर्ट कार्ड दो। आज के मैनिफेस्टो में सभी उम्मीद करते थे कि आप शुरुआत से ही ऐसा ही करोगे। आज तक वादे हमने किए हैं, 20 साल में उसका रिपोर्ट कार्ड ये है जिससे जनता को विश्वास हो जाए आप जो कहते हो वो करते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी जम जाए। वो नहीं क्या इन्होंने और झूठे वादे किए हैं। ये बात भी अशोक गहलोत द्वारा कही गई। अशोक गहलोत यहीं पर नहीं थमते। अशोक गहलोत इसके आगे पीएम मोदी और नीतीश सरकार दोनों पर तंज कसते नजर आता है। साफ तौर पर कहते है कि जो पिछला मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया था उसमें जो वादे किए थे वह पूरे किए क्या। वह चीनी मिल को लेकर बात करते हैं, बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं, पलायन को लेकर बात करते हैं कि 2020 का जब चुनाव हुआ था एनडीए सरकार, नीतीश कुमार यही वादे करते नजर आए थे, लेकिन क्या तब पूरे हुए थे। अशोक गहलोत कहते नजर आए हैं कि यही वादे, यही पैकेज तो बिहार को पहले भी मिला था, ये इनके पुराने वादे हैं, यही पैकेज दिया गया था। चीनी मिल की याद दिलाई उन्होंने। ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था बिहार को हम 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, उन्होंने इसका हिसाब देना चाहिए या फिर नहीं। उन्होंने यह भी कहा जो गन्ना मिल लगाएंगे, शक्कर शुगर बनाएंगे और मैं उससे चाय पीऊंगा, यहाँ आकर वो चाय आज तक पी क्या उन्होंने। ये बात भी अशोक गहलोत द्वारा कही गई है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से तंज कसा है पीएम मोदी और एनडीए के मैनिफेस्टो पर, आपको क्या लगता है कि जो एनडीए द्वारा मैनिफेस्टो सामने रखा गया है क्या वह सही में झूठ का पुलिंदा है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।